सारे दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। दुबई एयर शो में हिंदुस्तान की तरफ से भारतीय वायुसेना के अधिकारी, पायलट्स और हमारे एयरक्राफ्ट वहां मौजूद थे। एचएएल भी मेक इन इंडिया के तहत तेजस वहां पर मौजूद था और तेजस की एक सॉटी थी। आमतौर पर जब भी इस तरह के एयर शोज होते हैं तो वहां पर आप अपने अत्याधुनिक हथियार लेकर जाते हैं और उनका डिस्प्ले करते हैं कि देखिए हमने ये बेहतरीन फाइटर जेट एयरक्राफ्ट तैयार किया है। और हिंदुस्तान के लिए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उसी के तहत मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत एचएएल वायुसेना के अधिकारी, पायलट्स वहां पर मौजूद थे। और दुबई एयर शो में इस एयरक्राफ्ट का डिस्प्ले होता है। आपकी रूटीन सॉर्टी शेड्यूल होती है जिसमें आप मैन्यूवर करके दिखाते हैं, यानी कि रोल करते हैं। देखिए रोल करेंगे, आप अपनी स्पीड पकड़ेंगे, टच डाउन करेंगे, अलग अलग तरह से बताते हैं कि देखिए इस फाइटर जेट की ये खासियत है, ये रोल कर सकता है, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, ये इतनी तेज स्पीड पकड़ सकता है, इसका रनवे जो है टेक ऑफ वो इतना छोटा है। जो भी तमाम स्पेसिफिकेशंस होती हैं आप उसको वो डिस्प्ले करके दिखाते हैं कि भाई अगर आप हमारे इस शानदार एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहते हैं, ये हमने काबिलियत चीज बनाई है। तो यहां पर हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। इस वक्त एयरफोर्स की तरफ से ये कंफर्मेशन हो गया है कि दुबई एयर शो के दौरान ये प्लेन क्रैश हुआ है। फाइटर जेट तेजस के क्रैश होने की खबर पर भारतीय वायुसेना ने भी मोहर लगा दी है। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, हिंदुस्तान के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत तेजस वहां दुबई एयर शो में पार्टिसिपेशन करने के लिए गया था और तमाम मुल्कों ने इसमें दिलचस्पी भी दिखाई थी जितना बेहतरीन ये एयरक्राफ्ट है। तो ये क्रैश एक बड़ी क्षति, और क्या पायलट के बारे में, क्या पायलट सेफली इजेक्ट हो पाए कि नहीं, इस पर कोई अपडेट मिल पा रहा है? पिनास, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके द्वारा भारतीय वायुसेना ने ये बिल्कुल ऑफिशियली इस बात को कंफर्म किया है कि अब से कुछ देर पहले तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना का वो क्रैश हो गया है मैनोवर करते हुए, बैरल रोल करते हुए। इसका मतलब है कि जब उसने उड़ान भरी तो उड़ान भरते हुए टेक्निकल स्नैग आया, ऐसा अनुमानित किया जा रहा है और उसके बाद वो क्रैश डाउन हो गया है। पायलट के बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है क्योंकि ये रिस्पॉन्ड टाइम बहुत ही कम था। आप तस्वीरों में भी देखेंगे तो ऐसे में बहुत क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, इसीलिए भारतीय वायुसेना के औपचारिक वर्जन का पायलट को लेकर वेट करना होगा। हम आपको बता दें कि इससे पहले एक बार पहले भी जब भारत शक्ति एक्सरसाइज हो रही थी उस दौरान तेजस क्रैश डाउन हुआ था। ये दूसरा ऐसा हादसा है तेजस के इंडक्शन से लेकर अभी तक जब तेजस इस तरह से क्रैश हुआ है। और इसीलिए मेक इन इंडिया के साथ जो आप तेजस को प्रोजेक्ट किया गया था हर जगह पर, और ये तेजस मल्टीपल मैनोवर करते हुए ये अलग अलग जो मैनोवर कर रहा था और फिर उसके बाद ये क्रैश हुआ। जो अभी हमारी बात हुई है भारतीय वायुसेना के सीनियर ऑफिशियल से, उनके मुताबिक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इस पूरे मामले में ऑर्डर कर दी गई है। अब से कुछ देर बाद ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि पायलट जो इसमें उड़ान भर रहे थे उनका क्या हुआ। और ये बहुत ही मजबूती के साथ दरअसल पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार मैनोवर करता हुआ तेजस दिखाई दिया। आपको कुछ दिनों पहले, मतलब अभी एक दिन पहले की तस्वीर भी ध्यान होगी जब तेजस को लेकर कई सारे र्यूमर मॉन्गरिंग हुई और भारत सरकार ने बिल्कुल साफ किया कि दरअसल ये पीआईबी फैक्ट चेक के द्वारा भी ये बताया कि जैसा वो कह रहे हैं कि ऑयल लीक हो रहा है या फ्यूल लीक हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये फर्जी खबरें हैं। तो इसीलिए भारतीय वायुसेना के द्वारा ये ऑफिशियली हमें कहा गया है कि अब से कुछ देर बाद और इसमें क्लैरिटी के साथ स्टेटमेंट इशू किया जाएगा। लेकिन अभी तक ये बता दिया गया है, कंफर्म कर दिया गया है कि भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट इस समय दुबई एयर शो में क्रैश हो गया है। और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर करने के साथ हम एक बार फिर से बता दें तो अभी का जो अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक जो सीनियर ऑफिशियल टीम है उनको यहां पे स्टैंड बाय रखा गया है। एयरफोर्स चीफ को इसकी जानकारी दे दी गई है और साथ में एयरफोर्स चीफ ने ये जानकारी रक्षा मंत्रालय को सौंप दी है। रक्षा मंत्री को एग्जैक्टली जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, यानी कितने बजे ये एक्सीडेंट हुआ, कैसे एक्सीडेंट हुआ, ये टेक ऑफ होने के साथ कितने मिनट की ये सॉर्टी कर चुका था, इसकी पूरी जानकारी इस समय दे दी गई है। आप देखेंगे तो बिल्कुल जो संपर्क एटीसी के साथ होता है, यानी जो कंट्रोलर के साथ है, जो कि तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को पूरा मैनोवर करते हुए जिसके कांटेक्ट और कनेक्शन में था, वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनिशियली जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, एयरफोर्स के ऑफिसर्स बता रहे हैं कि लगता है उसमें संपर्क में कोई दिक्कत हुई, उसके बाद टेक्निकल स्नैग हुआ और फिर उसके बाद ये सीधा जमीन पर जाकर कुछ ही सेकंड के अंदर ये सीधा क्रैश डाउन हो गया। तो इसीलिए ये अभी इसमें पूरी जांच की जा रही है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है। लेकिन अभी तक जो पायलट्स को लेकर या फिर उसके अलावा जो बाकी जो टीम है, क्योंकि तेजस के साथ साथ जो बाकी एयरक्राफ्ट यहाँ पर और भी मौजूद हैं, उसके अलावा पूरा पवेलियन है, सभी वहाँ सीनियर ऑफिशियल्स, वाइस चीफ खुद वहाँ पर मौजूद थे। तो इन सभी को लेकर अब इस पे एक बड़ी इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। पिनास।